एक 40 वर्ष का व्यक्ति जिसकी खुद 12 साल की बेटी है और 18 साल का लड़का, पर उसने एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। सर, मामले में क्या पुष्टि हो चुकी कि बच्ची के साथ में जो है मामले में पुष्टि हो चुकी है, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। करीबन 2 बजे के करीबन पुलिस को सूचना मिली कि 5 साल की एक बच्ची लापता है। स्कूल से आने के बाद वो दुकान गई थी और दुकान जब गई तो उसके बाद वो घर नहीं लौटी। दुकान में ये बच्ची जो है स्कूल से आने के बाद 11:30 बजे आने के बाद ये बच्ची चॉकलेट खरीदने गई थी दुकान में, और दुकान में ये आरोपी वहीं पे था। वहीं से उस बच्ची को अपने घर लेके गया। बच्ची मुंह के बल बोरे में डाली गई थी और उसका मुंह तकिए के खोल से बांधा गया था। उसका पैर बोरे से बाहर दिख रहा था, जिस कारण से ये समझ आया कि वो बच्ची ही है। ये सूचना थाने उतई में मिली थी कि एक बच्ची जो है बोरी में पड़ी हुई है, और सूचना मिलते के साथ ही पुलिस वहाँ पे घटनास्थल पे पहुंची और बच्ची को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। और एक 40 वर्ष का व्यक्ति जिसकी खुद 12 साल की बेटी है और 18 साल का लड़का, पर उसने एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, या आप कह सकते हैं कि उसने दुष्कर्म किया। इंतजार है उस मेडिकल रिपोर्ट का। मैं बात कर रहा हूँ दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में घटी उस घटना की जो शुक्रवार के दिन सबको दिल दहला दिया गया। करीबन 2 बजे के करीबन पुलिस को सूचना मिली कि 5 साल की एक बच्ची लापता है। स्कूल से आने के बाद वो दुकान गई थी और दुकान जब गई तो उसके बाद वो घर नहीं लौटी। पूरे गांव में सभी लोगों ने युद्ध स्तर पर उसको खोजने का प्रयास किया, पर वो कहीं नहीं मिल रही थी। फिर 2 लड़कों को वो एक कुएं के पास बोरे में बंद ही मिली। लोगों को लग रहा था कि कोई कुछ उसमें अगर कहीं अनहोनी तो नहीं हो गई, पर जिस अनहोनी का डर था वो हुआ, पर बच्ची जीवित थी। ये सबसे बड़ी राहत की खबर थी। बच्ची मुंह के बल बोरे में डाली गई थी और उसका मुंह तकिए के खोल से बांधा गया था। उसका पैर बोरे से बाहर दिख रहा था, जिस कारण से ये समझ आया कि वो बच्ची ही है। पुलिस पहुंचती है, तुरंत उसको मेडिकल ले जाया जाता है, उसका जांच कराया जाता है। बच्ची जीवित रहती है, उसकी हालत ठीक रहती है, पर उसके साथ दुष्कर्म हो चुका था। आरोपी को पुलिस ने कुछ घंटों में ही पकड़ लिया, उतई पुलिस ने। और पूरा मामला क्योंकि ग्रामीण का आता है, पाटन एसडीओपी अनूप लकड़ा और मनीशंकर चंद्रा सब लगे हुए थे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और आरोपी का नाम क्या है, पूरी वारदात को उसने कहां और कैसे अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही इस मामले में पुलिस का क्या कहना है वो भी आप देखेंगे। बचे ही नहीं बचे बच्ची लड़का ठीक है। कितने साल की बच्ची? 5-6 साल का। और जो किया है उसका क्या नाम है? क्या करता क्या है कुछ पता है? पता नहीं। अच्छा, बच्ची को मतलब बोरे के अंदर डाल दिया था और तकिया के खोल से मुंह बांधा हुआ था। अभी ठीक है? ठीक। और कहाँ फेंका था उसने? वो ना पीछे तरफ वो खंडहर है ना, उस साइड पे। कुआं भी था क्या बगल में? बगल में कुआं है। अपने घर के पीछे में खंडहर, उसमें कौन देखा सबसे पहले? हम लोग दोनों को। ये दोनों देखा। आप भी देखे? क्या देखे आप? शुरू से बताओ, जब आप देखे। गया ना उस साइड खोजने के लिए, मैं कुआं झाँक रहा था और ये ना उसको पैर के देखे। अच्छा, कब से गायब थी बच्ची? कुछ वो 12 बजे के लम्ब से। अच्छा, 12 बजे से आप लोग ढूंढ रहे थे? माँ बाप ढूंढ रहे होंगे बच्ची के? पूरा मोहल्ला ढूंढ रहा होगा, फिर सब आप लोग खिलाते भी होंगे बच्ची को, है ना? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद 2 बजे के आसपास मिला, वही तरफ फेंके थे। रो नहीं रही थी बच्ची? नहीं, हफर रही थी, बस सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पूरा पसीना से। वो जो पकड़ाया है वही आरोपी, कैसे पता? पता नहीं, हमको पता नहीं है। तो वो जो तकिया के जो कपड़ा है ना, वो ऊपर यहाँ के घरे, वो अपन अच्छा। मुंह से बोली से। अच्छा, जो पुलिस वाले मन खुशी से होकर घर में गई से ना, तो अपन मुंह से बोली से कि ये तकिया के कपड़ा मोर हरे से करते हैं। ठीक है। क्या अपराधी के लिए क्या मांग करते हो? क्या सजा होना चाहिए? पूरा ना नंगा करके पूरा उतई में घुमाना है। तो सबके घर में बच्ची है क्योंकि हाँ, सबके घर में बच्ची है, वो नंगा करके एक बार जुलूस निकालना है और मोहल्ला में घुमाना है। दुष्कर्म के मामले में जिस तरह से आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया, किस तरह का मामला सामने आया और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये सूचना थाने उतई में मिली थी कि एक बच्ची जो है बोरी में पड़ी हुई है, और सूचना मिलते के साथ ही पुलिस वहाँ पे घटनास्थल पे पहुंची और बच्ची को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया, और वहाँ से वो दुर्ग जिला अस्पताल में एडमिट है। बच्ची की कंडीशन ठीक है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है। इसी बात को लेके जो है ग्रामीण लोग आक्रोशित थे। अभी रात के समय में वो 9-10 बजे के लगभग जो है इकट्ठा होके 150 की संख्या में 100-150 की संख्या में उतई थाना आए थे। आरोपी को फांसी दो, अभी दो, ये उनकी मांग थी, जिनको
पुलिस के द्वारा समझाया गया और वापस अपने घर चले गए। इस मामले में देखा गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाती है, कार्रवाई जल्दी मामले में पॉक्सको एक्ट जुड़ा है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही जाएगा। सर मामले में क्या पुष्टि हो चुकी कि बच्ची के साथ में जो है मामले में पुष्टि हो चुकी, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। सर FIR सर बता रहे हैं सूचना पहले मिल गई थी, FIR लेट हुआ सर। घटनास्थल पहले विजिट किया गया है और उसके बाद फिर FIR दर्ज कर रहे हैं। सर घटनास्थल में क्या क्या बरामद हुआ है? घटनास्थल में ऐसा नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो एविडेंस है। आरोपी का घर की तलाशी ली गई है और पर्याप्त मात्रा में हम लोग को सबूत मिले हैं। आरोपी शराब के नशे में था। आरोपी शराब के नशे में है। आरोपी कौन है सर, कहाँ पर रहता था? धनेश्वर साहू नाम का आरोपी है, 30 से 35 वर्ष का उम्र का है उसकी, और ये बंजारी पारा जो है वहीं पे उसका घर है। पीड़ित जो बच्ची है उसके घर से पास में ही उसका घर है। सर तो क्या ये आरोपी परिचित था, क्या था, कुछ जानकारी है? आसपास रहते हैं तो एक दूसरे को जान पहचान हो जाती है, तो वैसे ही उनकी जान पहचान थी। सर आरोपी क्या करता है? आरोपी मजदूरी का काम करता है। ये बताया जा रहा सर, आरोपी जो है वो कहीं ना कहीं शराब बेचा करता था, कुछ शराब बेचना तो नहीं करता था लेकिन शराब का आदी था, पीने का आदी था। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो बच्ची थी वो आरोपी तक कैसे पहुंची, इसका कुछ अभी तक लिंक मिल पाया है? दुकान में ये बच्ची जो है स्कूल से आने के बाद 11:30 बजे आने के बाद ये बच्ची चॉकलेट खरीदने गई थी दुकान में, और दुकान में ये आरोपी वहीं पे था, वहीं से उस बच्ची को अपने घर लेके गया। एक जवान लड़के का ये विभत्स है, और समाज में ऐसे राक्षस लोग भी हैं आज भी, जिनके मन में न दया है, न कोई भाव है, न कोई ममता है, न कोई प्रेम है। ऐसे लोग अमानवीय कृत्य करने वाले हैं और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार ऐसी घटनाएं घटती है क्योंकि परिवार के बीच और मोहल्ले के आसपास ही रहने वाले लोग होते हैं, तो इसमें पुलिस की व्यवस्था भी रहती है। लेकिन मैं तो ईश्वर की कृपा मानूंगा, जिस बच्ची को बोरी में भर के मुंह बांध के 12 बजे से फेंक दिया गया था, वो आज जिंदा है। ईश्वर की मर्जी। मिली एक बोरे के अंदर, क्या कुछ अभी तक समझ में आया? 2 घंटा तक लापता थी। ये घटना दोपहर की है, 12 बजे के लगभग की, 12 बजे के लगभग से लेके 2 बजे तक की है। बच्ची जो है अपने घर से निकली थी स्कूल आने के बाद 11:30 बजे, और ये चॉकलेट लेने निकली थी किराना दुकान पे, जैसे वो डेली जाती है। और किराना दुकान के पास में एक धनेश्वर साहू नाम का व्यक्ति था जो बच्ची के घर के पास का ही निवासी है, वो भी वहीं पे था। बच्ची वहाँ से सेंटर फ्रेश खरीदी है, मिक्सचर खरीदी है, और CCTV फुटेज किराना दुकान का जो आया है। साथ में ये दोनों धनेश्वर साहू के घर में आए हैं और एविडेंस है कि ये बच्ची इसके घर में आई है। और बच्ची जो जिस हालत में मिली थी, जैसे सूचना पुलिस को मिली थी कि बच्ची बोरी में बंद थी और उसका मुंह जो है तकिए के कवर से ढका हुआ था और बोरी में थी। घर वालों ने जब पता तलाश किया तो 2 व्यक्ति जो मोहल्ले के निवासी हैं, उन्होंने देखा घर के पास में 50 मीटर दूर पे खंडर है, वहाँ पे वो बच्ची मिली हुई थी। आपकी चोट वगैरह भी आई है बच्ची को, बताया? चोट वगैरह नहीं आई है, मेडिकल एग्जामिनेशन आगे कर रहे हैं। दुष्कर्म जैसी कोई बात? ये मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद क्लियर हो जाएगा। सर बच्ची की कंडीशन ठीक है, बच्ची नॉर्मल है, कंडीशन ठीक है। थैंक यू।